अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन असलम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि ये एक किचन मेकओवर, ह्यूज किचन मेकओवर वीडियो है होने जा रही है। तो एज़ यू नो कि रमज़ान आ रहा है, तो उससे पहले हम डीप क्लीनिंग करनी होती है हर चीज़ की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा किचन का बिफ़ोर लुक है। ये बहुत टाइम से इसमें यहाँ पेंट नहीं हुई है और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो वॉल्स हैं, जो ग्रिल्स हैं, वो सारे पे ऑयल का इतना ज़्यादा स्टेन लगा है, बिल्कुल स्टिकी स्टिकी सा हो चुका है। और हमारा किचन थोड़ा साइज़ छोटा है उसका, तो ये बहुत ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है। अभी बिल्कुल आप वॉल देख सकते हैं, इस पे ऑयल का स्टेन वगैरह देख सकते हैं, बोर्ड्स वगैरह भी कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। तो हमें एक बहुत बड़ा इसे मेकओवर लुक देना था। तो स्टार्ट हमने किया सबसे पहले इसमें पेंटिंग करा करके, क्योंकि पेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत बुरी हाल थी इसके वॉल्स की वगैरह की। और हमारा किचन थोड़ा साइज़ छोटा है, तो इस वजह से जो डार्क कलर की वजह से और ज़्यादा छोटा लगने लगता था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें लाइट कलर ही रखना है इस बार ही, ताकि थोड़ा सा लुक बड़ा आए इस किचन का और थोड़ा ब्राइट दिखे। तो ये हमारा किचन पेंट होने के बाद का लुक था। तो हमारा किचन पेंट हो चुका था और फिर 1 मंथ 2 मंथ हम बाद से पूरा मेकओवर दे रहे हैं, क्योंकि किसी वजह से हम लोग पूरा काम नहीं कर पाए थे इस पे। तो पेंट होने के बाद यूज़ में आ गया था, उसके बाद हमें फिर इसे पूरा लुक देना था। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले खाली करी और फिर उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी मीशो से। सारी चीज़ें मैं बहुत टाइम पहले से मंगा रखी थी। और ये है कटलेरी सेट, स्पून वगैरह रखने के लिए, देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था, मुझे बहुत प्यारा लगा तो मैंने ये चूज़ करा। और उसके बाद ये है स्टिकर, जितने भी कंटेनर्स होते हैं किचन के लिए, तो उस पे के लिए स्टिकर्स थे वो। और ये कंटेनर भी हमने लिया था। तो ये 1 में 4 का सेट है, हर साइज़ का है। ये बड़े साइज़ का, उसके अंदर छोटे साइज़ का है, तो हर साइज़ का था इसमें। ये 5 के सेट में था, 4-4 का था सेट। तो और ये वॉलपेपर मैंने लिया था, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेन था और हमारा जो टाइल है वो बहुत ज़्यादा पुराना लुक दे रहा था। तो वॉल स्टिकर मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही थी इस बारी। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी कंटेनर्स थे उस पे ये जो मैंने हम लोगों ने स्टिकर लिया था, तो स्टिकर हमें स्टिक करना था, तो इस पर मैं स्टिकर स्टिक कर दूँगी। इसके बाद फिर इसमें जो भी मसाले हम डालेंगे उन सब के नाम लिख देंगे इस पर। जैसे ये हल्दी है, तो मैंने ये ब्लैक कलर का स्टिकर था, तो इस वजह से इस पर वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से मैंने जितने भी मसाले थे उन सब के नाम लिख दिए हैं इस पर। तो देख सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपके पास परमानेंट मार्कर हो या वाइट कलर का कुछ भी हो तो आप उससे भी लिख सकते हैं, ताकि हाईलाइट हो जाए। और फिर मैंने कुछ बहुत सारी DIYs भी करी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये ओल्ड कंटेनर था जो हमारे किचन में पहले यूज़ में था। तो इसे अच्छे से पहले हमें वॉश कर लेना है, फिर उसे हमने ड्राई कर लिया। और फिर ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ एक्राइलिक कलर इस पे पेंट करी थी। मुझे पता नहीं है कि ये कितना लास्ट करेगा। और तो मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, पता नहीं इस पर प्राइमर वगैरह कुछ पहले लगा कर के अगर मैं करती तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता जो भी। तो मैंने इस पर डायरेक्टली पेंट कर दिया। फिर कुछ सूखने के बाद, ड्राई होने के बाद, बीच बीच में पैचेस वगैरह लग रहे थे, तो मैंने इस पर डबल कोटिंग कर दी थी और अच्छे से इसे मैंने कोट कर दिया था। और इसका जो कैप था उस पर मैंने वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट किया। ये मेरे पास पहले से था, तो मैंने इस पे यहाँ पे वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट किया है। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था दोनों का कलर कॉम्बिनेशन। तो एक पे मैंने मरून करा है या रेड पिंक, आप जो भी कर लें कौन सा कलर एग्जैक्ट आई डोंट नो, मैंने नाम मुझे याद नहीं है। और इसके बाद फिर इस पर मैंने ईयरबड लिया और उसके हेल्प से वाइट कलर के एक्रेलिक पेंट से डॉट डॉट क्रिएट कर दिया। तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप वो कर सकते हैं। मुझे डॉट डॉट सही लग रहा था, तो मैंने इस पर वाइट डॉट डाल दिया। रैंडमली कहीं पे भी मैं डाल रही थी बस इस पर। और इस तरह से, और दूसरे पे मैंने हार्ट शेप का बना दिया इस तरह से। पिंटरेस्टी लग रहा था, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने ये ट्राई किया। तो इस तरह से मैंने इस पे हार्ट शेप का इसी ईयरबड की हेल्प से करा। थोड़ा सा डिज़ाइन इधर उधर हो जा रहा था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। बट हाँ, ओवरऑल लुक इसका अच्छा आया था, आप देख सकते हो। तो आप भी चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैं एक्चुअली में शुगर एंड टी कंटेनर बना रही थी।
कि मैं उसे अलग कॉर्नर देना चाह रही थी, एक शुगर एंड टी का अलग कॉर्नर, टी कॉर्नर देना चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने इस पर DIY करा। आप चाहें तो ख़रीद भी ले भी सकते हैं, आप मार्केट से अवेलेबल होता है शुगर, टी एंड कॉफ़ी कंटेनर्स। बट मुझे इसी में करना था सब कुछ, बजट फ्रेंडली था, ये मेरा मेकओवर बजट फ्रेंडली है। तो ये यहाँ पे मैंने उस पर शुगर एक पे लिखा और एक पे टी। तो मेरे पास ये गोल्डन कलर का ग्लिटरी एक्राइलिक कलर था, तो इसका मैंने यूज़ कर लिया इस पर। और ये ब्लैक कलर था। तो ये मेरे पास एक हमारा ये बहुत पुराना, बहुत ही ज़्यादा पुराना, ये आपको टी होल्डर है, सॉरी कप होल्डर है ये। तो ये कप होल्डर बहुत ज़्यादा मैंने वॉश करने के बाद भी ये जंग जैसा लग रहा था, अच्छा लुक नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा इस पर ब्लैक कलर का पेंट कर देते। ये भी मैं एक्राइलिक पेंट ही यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने उस पर बाद में वो जो कप होल्डर था, तो उस पर मैंने डॉट भी, वाइट कलर का डॉट भी डाला था, उससे ज़्यादा और अच्छा लुक दे रहा था। और वो मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर जो था हमारे घर में पहले से हैंगिंग वाले फ्लावर्स थे, तो वो गंदे हो रखे थे, तो मैंने उसे वॉश करके मैंने सोचा उसे भी मैं किचन में यूज़ कर लूँगी। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल का कितना ज़्यादा इस पर स्टेन था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। प्लीज़ अब आप लोग मत कमेंट करना कि कितना ज़्यादा गंदा ये रखती है। तो ये था गंदा, क्योंकि हमें इस पर वॉल स्टिकर लगाना था, तो वो ईज़िली स्टिक नहीं हो पाता, तो इस वजह से मैंने उसे थोड़ा साफ़ कर लिया। और ये है पूरा हम लोगों ने क्लीनिंग कर दी है, नीचे की भी ऊपर की भी सारी। और ऊपर का ये ऐसा लुक है, मतलब कलर लाइट कलर कराने की वजह से हमारा किचन थोड़ा सा बड़ा लगने लगा था। अब बारी थी हमें वॉल स्टिकर लगाने की। तो ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वॉल स्टिकर का। मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी चीज़ पे वॉल स्टिकर नहीं ट्राई किया था। सो दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम, और मुझे कोई इसका इतना एक्सपीरियंस नहीं था। मैं और मेरी जो गोतन थी, हम दोनों ने बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करी। पहले हमने कट करा, और हमें आइडिया भी नहीं था। हमने बड़ा सा एक पीस ले लिया और उसे स्टिक करने के लिए रखा। तो ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इसमें हमारा से प्रॉपर स्टिक नहीं हो रहा था, या फिर बिल्कुल कहीं से मुड़ जा रहा था, कहीं से स्टिक नहीं हो पा रहा था, ऐसे हो रहा था। बहुत परेशानी हुई, आप देख सकते हो इस पर। तो फिर बाद में हमें आइडिया आया कि हमें छोटे छोटे पीसेस लेने हैं, और उसके बाद फिर उसे कट करके तब स्टिक करना, वो ईज़िली हो जाता है। तो ये देखिए हमारा स्टिकर ख़राब भी हो गया था, और दोनों साइड हमने एक ही साथ स्टिक करने का सोचा। इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं कितने ज़्यादा रिंकल्स टाइप के आ गए हैं। तो बहुत बहुत मतलब बहुत डिफ़िकल्ट था हमारे लिए। ये देखने में इजी लगता है, बट जब हम खुद करते हैं तो पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे का लुक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था स्टिक करते टाइम, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने करा था। फिर मैंने किया क्या, ये स्मॉल पीसेस ले लिए हमने, जहाँ पे भी हमें करना था उतना पीस कट करके फिर एक कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसे स्टिक किया। तो बहुत इजीली स्टिक हो गया था, और फिनिशिंग भी उसकी अच्छी आई थी। इस साइड हम लोगों ने स्टिक किया, तो ये बहुत अच्छा प्रॉपर सा लुक आ रहा था यहाँ पे का। बट फर्स्ट टाइम में, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कुछ भी गलती हो ही जाती है, सो दैट वाज़ नॉर्मल आई थिंक। हाँ, हमारे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था, तो कुछ गलती से ही हम सीखते हैं। तो ये सारे कंटेनर्स जिस पे हम लोगों ने मसाले डाल रखे थे, अब उस पे नाम ये स्टिकर लगा करके सारे पे नाम भी हमने लिख दिया था। फिर मसालों को हमने रैक पर सजा दिया, और फिर अब यहाँ पे हमारी चूल्हे की बारी आती, तो गैस स्टोव को हमें क्लीन करना था। तो ये पहले मैं करके रखी हुई थी, फिर बाद में इस पे स्टैंड वगैरह मैंने लगा दिया, और फिर सारी चीज़ों को अब डेकोरेट करने की बारी थी। ओवरऑल सारी चीज़ें हो गई हुई थी। स्टील कंटेनर जो थे हमारे, वो सारे पहले मैं वहाँ पे रख रही थी अरेंज करके। तो इसमें अभी मैंने सारी चीज़ें डाली नहीं हुई थी, और इस पर स्टिकर भी मैंने अभी नहीं लगाया था। तो वो मुझे स्टिकर बचा हुआ था, तो वो मैं बाद में इस पर स्टिकर भी लगा दूँगी। और उसके बाद फिर ये वाले कप्स हमने लिए थे विशाल मेगा मार्ट से, बाय 1 गेट 1 में। तो ये 40 का हमें 2 पड़ा था, 20 ईच पड़ा था। तो ये इसका स्टिकर्स निकाल रही थी मैं, तब इसमें मुझे आइडिया है। ऐसे निकालने पे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैं इसे गीला करके थोड़ी देर छोड़ दी, उसके बाद निकाली, तो वो बहुत ईजिली निकल गया था स्टिकर। और ये यहाँ पे ये हमारा जो कॉर्नर हमें यहाँ पे सेट करना था, तो यह भी हमारे पास जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का स्टैंड, ये भी था हमारे पास। तो उसे हमने वॉश कर लिया, बस उसे फिर रीयूज़ कर रहे हैं हम। तो ये हमारा टी कॉर्नर बनने जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर में जो शुगर एंड टी का जो कंटेनर DIY करी थी, तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर जो कप्स थे, तो वो मैंने कप्स डाल दिए। और ये हमारा जो है कप होल्डर है, तो मैंने आपको बोला था ना कि वाइट कलर का मैंने डॉट भी डाल दिया था इस पर ब्लैक कलर करने के बाद। तो ये बहुत ज़्यादा ही प्यारा लग रहा था, तो इस तरह से पेंट करके उसके बाद फिर हमने इस पर कप हैंग कर दिए सारे।
ये बहुत अच्छा लग रहा था और ये कलर हमारा जो हमने किया था वो बहुत अच्छा लास्ट भी किया था बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद ये मैंने जो दोनों ऑयल कंटेनर जो है हमने लिया हुआ था पहले, वो भी मैंने मीशो से दोनों ऑर्डर किया था। तो ये प्लास्टिक का है, ग्लास नहीं है। तो इसमें भी हमने ऑयल फिल कर लिया। फिर यहाँ पे कटलेरी सेट डाली हमने, इसमें स्पून्स वगैरह जो भी है वो सारे स्पून्स डाले, यूज़ का जो भी सामान होता है, नाइफ़ वगैरह। और ये दो जो आप देख रहे हैं सिरेमिक जार, वो भी हमने लिया था। तो वो सिरेमिक जार भी मैंने ट्रे में डाल करके रख दिया। और फिर यहाँ पे जो बेसिन के लिए हमारा जो है बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, तो इस वजह से हमने एक वो शावर जैसा ले लिया था नल के लिए, तो वो भी हमने डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सिरेमिक जार एक और डाला और फिर फ्लावर्स जो भी थे आर्टिफिशियल फ्लावर वो डाल दिए। इसके बाद आती है बारी हमारी लाइटनिंग की, जो हमें लाइट लगाना था यहाँ पर जो हमने लिया था। तो ये सारी चीज़ें भी लास्ट मोमेंट पे हम जा कर के लेकर आए थे। ये एलईडी लाइट है, लाइट वगैरह लेकर के फिर मैंने डबल साइड टेप की हेल्प से उसे स्टिक कर दिया था वहाँ पर। मैं बाद में आपको उसका लुक दिखाऊंगी। और ये हमारा बर्तन स्टैंड था, उस पर हमने ग्लास डाल दिए, सारे यूटेंसिल्स डाल दिए। वो हमने चेंज नहीं किया, वो जो था हमारा उसी को हमने यूज़ किया हुआ है। फिर ये मैंने कुछ ऐसे हैंगिंग स्टिकर्स लिए थे जो हैंग करना था हमें, जो भी अपना स्पून वगैरह, बड़े बड़े जो कप्स वगैरह होते हैं, कफ़कीर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे स्टिक करनी थी। तो हमने यहाँ पे टाइल इस साइड में हमने वॉल स्टिकर नहीं लगाई, क्योंकि हमारा वॉल स्टिकर कम पड़ गया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे वॉल स्टिकर नहीं लगाया। और बाद में जब भी अगर मैं वैसा ऑर्डर करके फिर बाद में उसे मैं लगा लूँगी। और फिर जितने भी मेरे जो बर्तन यूज़ में थे, जो भी सारे कफ़कीर्स वगैरह या स्पून्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्पैचुला, ये सब मैं डाल दे रही हूँ इस पर यूज़ के। तो ये अच्छा होल्ड करता है, इसकी होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी थी। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ले लिया था, ये मैं ऑनलाइन नहीं परचेज़ करी थी। और सारी चीज़ें मैंने डाली। और ये भी मैंने ऑनलाइन ये वाली फ़्लिपकार्ट से मैंने मंगाया हुआ है, ये वाला डोर। इसमें किचन के लिए हमने किचन की रोटी, साफ़ी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने रख दी। फिर जो भी नाश्ते का प्लेट वगैरह, जो भी यूज़ का सामान था जो हमें रैंडमली यूज़ आता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी। और बाद में भी हमें जो भी यूज़ में आएगा सामान, वो सारी चीज़ें भी हम बाद में डाल देंगे। इसके बाद बारी आती है उधर जो हमने जो भी स्टील का स्टफ़ डाला था, उसके साइड में हमारे पास स्पेस बच गया था, तो हमने ट्रे, जो भी बड़े साइज़ के ट्रेस थे, वो सारे डाले। उसके बाद फिर मैंने ग्लासेस वगैरह डाल दिए, छोटे छोटे कटोरियाँ डाल दी वहाँ पर। जो सारी चीज़ें जो यूज़ में थी, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डाल दी। फिर यहाँ पे मैंने तवा डाल दिया, साइड में स्पेस बच रहा था तो वहाँ पे, और चकला बेलन भी डाल दिया। तो ये हमारा बिफ़ोर लुक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा था हमारा किचन पहले। एंड आफ्टर लुक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें चेंज आया है। तब बहुत छोटा लग रहा था हमारा किचन, अभी देखिए माशाल्लाह से लाइट वगैरह लगने के बाद इतना प्यारा सा लुक आ गया था। बिल्कुल डार्क डार्क लगता था, हमें काम करने भी मन नहीं लगता। अब देखें आप यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस कर लें, वो भी मेरा बजट फ्रेंडली ही चेंजिंग जो भी मैंने किया है, वो बहुत ज़्यादा कुछ महंगी चीज़ें मैंने नहीं परचेज़ करी है। ये सारी चीज़ें जो, हाँ, पेंट कराना था जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बस मैंने वो पेंट कराया। उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ों में मैंने DIY करे, और सारी थोड़ा सा लुक चेंज करने पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये मुझे, ये जो मैंने DIY किया, ये कलर किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कॉर्नर मुझे किचन का बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये आप देख सकते हैं ना, हमारा बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक बहुत बहुत चेंजेस आए माशाल्लाह से। सब लोगों को घर में पसंद आया, तो आप देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी आइडिया पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें, और ज़रूर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा हमारे किचन का मेकओवर। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा लग रहा है। जो ये लाइटनिंग है, ये भी हमने लास्ट मोमेंट पे लिया था जा कर के। ये कुछ ज़्यादा मैंने महंगा वाला नहीं लिया था, ये मुझे कॉस्ट पड़ा था इस लाइट का 200 समथिंग आई थिंक। तो ये भी बजट फ्रेंडली था। तो ये सारी चीज़ें डाल कर के बहुत बहुत अच्छा लगा था, कोज़ी वाला वाइब आ रहा था यहाँ पर हमारा। और ये बिफ़ोर लुक, बिफ़ोर में आप देख सकते हैं कि वॉल्स वगैरह भी कितने ज़्यादा गंदे हो रखे थे। और जो हमारा जो यहाँ पे बोर्ड था, बोर्ड पे मैंने ट्राई करा था उसको क्लीन करने का, बट करंट के वजह से डर लग रहा था, करंट आ रहा था उसमें, इस वजह से मैंने मुझे अच्छे से उसे मैं क्लीन नहीं कर पाई। बट ओवरऑल लुक मुझे और मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छा लगा। ये आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा या मेकओवर कैसा लगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास 2 गैस स्टोव क्यों हैं, तो मैं बता दूं, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हम लोग 3 गोतन हैं, अभी 3 गोतन इकट्ठे रहते हैं, हमारे सास ससुर रहते हैं, तो हमें 2 चूल्हे की ज़रूरत पड़ जाती है। इस वजह से हमारे पास 2 स्टोव है, दोनों यूज़ पे रहता है हमारा।
ये है ओवरऑल लुक एंड आप लोग ज़रूर बताएंगे कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो मेरी वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।